बनाना सीखेंगे। ये मैंने मल्टी कलर में पुराने दुपट्टों से बनाया है। आपके पास पुराने दुपट्टे हो, प्लेन दुपट्टे हो, प्रिंटेड हो, साड़ी हो, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सॉफ्ट बनता है, आप इसे मशीन वॉश भी कर सकते हैं। और ये सब बहुत, इसे बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तरीके से पुराने दुपट्टे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पुराने दुपट्टे नहीं हैं तो आप पुरानी साड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस भी दुपट्टे में से आपने मैट बनाना हो, जैसे देखिए दुपट्टा है इस तरीके से, ये लेंथ वाइज है, ऐसे इसे आपको हाफ में फोल्ड करना है। इस तरीके से मैंने इसे हाफ में फोल्ड किया और इसे यहाँ से सेंटर में से पूरा लंबाई में आपको अलग कर लेना है। वैसे मैं बता देती हूँ कि मेरी इसके विड्थ कितनी आ रही है दुपट्टे की अप्रॉक्सीमेट। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट विड्थ है 16 इंच, इसकी अप्रॉक्सीमेट विड्थ आ दूँगी। तो इसे हम सेंटर में से पहले अलग कर लेते हैं पूरा लंबाई में। सेंटर में से अलग कर लिया तो ये मेरे पास दो पीसेस हो गए। एक दुपट्टे में से दो पीसेस बन गए मेरे पास। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिलाई से अटैच कर लीजिए। देखिए मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये देखिए दुपट्टे का एक इस तरीके से लंबा सा पीस मेरे पास आ गया। तो मैंने एक दुपट्टा ज्वाइन कर लिया। बस इसी तरीके से जितने भी दुपट्टे हैं इसमें काटते रहिए और इसमें ज्वाइन करके काफ़ी लंबे से स्ट्रिप बना लीजिए। फिर उसमें से हम अपना मैट बनाएंगे। तो इसमें यहाँ पे मैं एक और दुपट्टा ज्वाइन कर लूँगी और ऐसे ही ज्वाइन करते हुए हम काफ़ी सारे इसमें 4 to 5 दुपट्टास ज्वाइन कर लिए। दुपट्टा ज्वाइन कर दिया। तो मैंने इसमें ग्रे मैंने आपके सामने ज्वाइन किया था इस तरीके से एक दुपट्टा, और इसके आगे मैंने यहाँ पे शेडेड दुपट्टा यूज़ कर लिया है, सेकंड 2, उसके बाद फिर ये एक और शेडेड दुपट्टा है 3, फिर उसके बाद एक प्लेन दुपट्टा मैंने इसमें ज्वाइन कर लिया है 4, और उसके बाद एक और शेडेड दुपट्टा 5। तो टोटल मैंने इसमें अभी 5 दुपट्टास ज्वाइन किए हैं। तो चलिए हम इससे पहले मैट बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको इससे बड़ा बनाना होगा तो आप इसमें और भी दुपट्टे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम अब मैट को बनाना शुरू करते हैं। इसे ऐसे घुमाना है हाथ पे और इसे इसके बीच में से निकाल देना है। तो इस तरीके से हमारी नॉट लग जाएगी। 1, अब इसी के बीच में से निकालना है, 2, 3, 4, 5 और लास्ट 6। तो ये मैंने टोटल बनाए 6। अब ये वाला जो ये वाला लास्ट लूप बनाया है और जो मैंने फर्स्ट लूप बनाया था ये, इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, और ये जो दुपट्टा है इसे इसके बीच में से निकाल देना है फर्स्ट वाले लूप में से। तो ये मेरा एक लूप बन गया। अब जो नेक्स्ट हमने लूप बनाया था, नेक्स्ट ये है 1, 2, 3, इसके बीच में से हमें लूप निकालना है। तो ये मैंने यहाँ से पकड़ा और ये जो मेरा दुपट्टे वाला है इसे इसके बीच में से निकाल देना। 1, 2, अब नेक्स्ट 3। तो मैंने 6 बनाए थे तो मेरे 6 लूप बनेंगे इसमें। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ से शुरू किया था, 6 बनाए थे, 6 के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लूप बना लिए। अब इसे आगे ले जाते हैं हम। इसे हम बाद में काट के बीच में स्टिच कर लेंगे, तो अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं। थोड़ा छोटा कर लेती हूँ मैं ताकि बीच में फंसे नहीं। थोड़ा सा छोटा कर लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम आगे बनाते हैं 6 लूप में, फिर से 6 लूप बनाते हैं।
ये लिया, इसे इसके बीच में से निकाल दिया 1, फिर नेक्स्ट लूप के बीच में से निकाल दीजिए 2, 3, 4, 5 और लास्ट वाला 6। 1 2 3 4 5 6, तो 6 के ऊपर 6 बना लिए, पहले 6 फिर 6 और 6 बना लिए। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके बीच में देखिए जो इस तरीके से हमारा बन गया है, एक यहाँ पे बीच में, फिर यहाँ भी बन गया है बीच में, सबके बीच में इस तरीके से एक एक हमारा लूप बन जाता है, ये देखिए। तो अब हम इस लूप में भी बनाएंगे और इसमें भी बनाएंगे, तो ये टोटल 6 है और बाकी हम यहाँ इसके हर एक के सेंटर में बनाएंगे। तो चलिए आगे बनाते हैं। यहाँ पे इसके में से निकाल लेते हैं 1, फिर जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ था पहले लूप उसमें से 2, फिर नेक्स्ट ये जो बीच में गैप है इसमें से 3, फिर जो बना हुआ है उसी लूप में से 4, फिर जो बीच में गैप है इस तरीके से एक मरा बना है इसमें से, फिर नेक्स्ट जो ऑलरेडी लूप बना हुआ है उसमें से, तो यहाँ पे हमने एक एक लूप इसमें बढ़ा दिया है। सेम वैसे ही सेंटर में से फिर जो इसने बनाया था इसमें से, फिर जो बीच में लूप है उसमें से, और फिर ये जो बना हुआ है उसमें से, इस तरीके से। तो ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब कोई बढ़ाना नहीं है, सिंपल 1 on 1 निकाल लीजिए, कोई लूप नहीं बढ़ाना है, 1 on 1 निकाल लेना है, हर एक में से, हर लूप में से एक एक बार। इस रो में मैं बढ़ा नहीं रही हूँ, लास्ट रो में मैंने हर एक में जो बीच में हमारा सेंटर था उसमें मैंने इंक्रीज किया था। तो इस तरीके से देखिए हमारा ऊपर को बनने लगा है बिल्कुल। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बन रहा है। तो इस तरीके से ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमारा फिर बन गया। अब इसके बीच में से निकालना है, फिर एक इसके बीच में से, फिर यहाँ से निकालना है एक लूप, एक इसमें से, एक लूप यहाँ से, एक लूप यहाँ से, और ये वाला सर्कल इसी तरीके से पूरा करना है।
फिर नेक्स्ट सर्कल में हमें कुछ नहीं बढ़ाना है, फिर उससे नेक्स्ट सर्कल में हमें फिर बढ़ाने हैं, फिर नेक्स्ट में कुछ नहीं बढ़ाना है। बस इसी तरीके से हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरा बनाएंगे। तो चलिए हम आगे बनाते हैं। अब यहाँ पे इसके बीच में से हमें निकालना है। ये लूप मैंने निकाल लिया, फिर ये जो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है लूप उसमें से निकाल लिया। तो एक यहाँ बीच में से हमारी रो शुरू हो गई। याद रखने के लिए आप यहाँ पे कुछ सेफ्टी पिन वगैरह लगा के रखना चाहते हैं कि मैंने कहाँ से शुरू किया है तो लगा सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से मैं क्लिप लगा देती हूँ ताकि मुझे याद रहे मैंने यहाँ से शुरू किया है। ये फिर यहाँ इसके बीच में से एक लूप बनाना है हमें, फिर जो ऑलरेडी लूप बना हुआ है उसमें से बनाना है, फिर इसमें से लूप बनाना है, फिर जो बना हुआ है उसमें से बनाना है। ये देखिए इस तरीके से बस इस रो को इसी तरह कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आते मैं वहीं पे आ गई जहाँ से मैंने शुरू किया था। इसमें भी बना लेती हूँ मैं, देखिए, और वापस से इस पे पिन लगा देते हैं। तो ये रो कंप्लीट हो गई। बस अब हमें कोई नहीं बढ़ाना है इसमें। इस रो में हमें सिंपली वन लूप, हर एक लूप में से एक एक बार निकालते हुए, फिर वन लूप, फिर नेक्स्ट वन लूप, ये देखिए इस तरीके से, फिर वन लूप, फिर वन लूप। ये देखिए इस तरीके से बन रहा है। इस रो को कंप्लीट करते हुए यहाँ तक वापस आ, जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। तो जैसे जैसे मैं बना रही हूँ मेरा इस तरीके से बनता रह रहा है। बस इसी तरीके से हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप जितना बड़ा इसे बनाना चाहते हैं इसमें दुपट्टे ज्वाइन करते रहिए और इसे बड़ा बना। हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। तो इस तरीके से जितना बड़ा बनाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। अब मैं आपको इसको एंड करना बताती हूँ। पूरा जितना बड़ा आपने बनाना है, बनाने के बाद जब इसे एंड करना है, एंड कैसे करना है, लास्ट वाले जिस लूप से आपने एंड करना है वो लूप लिया, जैसे यहाँ से एंड करना है, और ये वाला लूप लिया, इसे इसके नीचे रखना है। ये वाला लूप इसके नीचे रखा और इसके बीच में से एक लूप निकाल दीजिए इस तरीके से। फिर ये वाला लूप को इस लूप के नीचे रखना है और इसमें से लूप निकाल देना है। तो देखिए मेरा क्लोज हो रहा है यहाँ से। फिर ये वाला लूप इसके नीचे रखना है और इसमें से दुपट्टे का दूसरा हिस्सा निकाल। ये देखिए मेरा क्लोज होना शुरू हो गया। फिर ये वाला लूप इसके नीचे रखा और इसको निकाल दिया। ये देखिए, तो ये मेरा यहाँ से क्लोज होना शुरू हो गया। तो बस इसे इसी तरीके से पूरा क्लोज करके यहाँ तक पूरा क्लोज कर लीजिए। फिर हम यहाँ से दुपट्टा काट के नीचे को टाई कर दिए। मैं लास्ट लूप पे आ गई। तो लास्ट लूप में से भी हमें इसी तरीके से निकालना है। ये मैंने नीचे से लूप डाल के और ये इसे पूरा निकाल देना है। तो लास्ट वाले लूप में मैंने इसे पूरा निकाल दिया। पूरा निकालने के बाद देखिए मेरा ये सारा क्लोज हो गया। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया। इसे यहाँ पे इस तरीके से पीछे यहाँ पे इसे सुई और धागे से अच्छे से टाई कर लीजिए। बस इसे सुई और धागे से अच्छे से टाई कर लीजिए ताकि ये खुले नहीं। तो बस मैं इसे अच्छे से टाई कर लूँगी। तो ये हमारा मैट बिल्कुल रेडी। मैंने इसे टाई कर लिया। तो इस तरीके से मेरा मैट बिल्कुल रेडी टू यूज़ हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया। इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी बनती है और ये मशीन वॉश भी, आप इसे मशीन वॉश भी कर सकते हैं। काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी अच्छा मैट बनता है ये। तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया है।